हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई एम परफेक्टली फाइन। तो 7 सितंबर से शुरू होने जा रहा है पितृपक्ष, और ये पीरियड आपके लिए ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपकी लाइफ चेंजेस ला सकता है आपकी लाइफ में। ये 15 दिन बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं, क्योंकि ये 15 दिन हमारे एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वजों को डेडिकेटेड होते हैं। पितृदोष जो होता है, बहुत से चार्ट में आप देखेंगे कि पितृदोष होता है। इस दोष का कारण सिर्फ उस इंसान को नहीं लगता जिसके चार्ट में ये होता है, वो ये चीज़ अपने डीएनए में कैरी करता चला जाता है, क्योंकि ये लीनेज से चली आ रही होती है ये दोष। ठीक है, मतलब आपके ब्लड लाइन में रहता है ये जो दोष होता है, और ये आपके जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती जाती है चीज़ें, होती चली जाती है चीज़ें। तो अगर आपके चार्ट में पितृदोष है तो कहीं ना कहीं जब आपका बच्चा होगा तो उसके चार्ट में भी पितृदोष होगा, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इस साइकिल को, ये कार्मिक साइकिल होता है, इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए ये जो 15 दिन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो महीने की हर अमावस्या जो है, अमावस्या इज़ डेडिकेटेड टू योर एंसेस्टर्स। तो अमावस्या के दिन आप हमेशा पितरों के नाम का कुछ ना कुछ दान ज़रूर करा करिए, और उनके नाम का एक दिया ज़रूर लगाया करिए अपने घर के साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये जो पीरियड आ रहा है जो 7 सितंबर से शुरू होने वाला है, इस पीरियड में आप छोटी छोटी रेमेडीज़ करके अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पितृदोष के लिए बहुत बड़ी पूजाएं करनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप छोटी छोटी रेमेडीज़ भी करते हैं, और ये जो 15 दिन का पीरियड होता है जो हर साल आता है, श्राद्धों का टाइम, इस पीरियड में कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो खुद धरती पर आते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और कभी कभी आप नोटिस भी करेंगे कि इस पीरियड के दौरान आपको कुछ वियर्ड ड्रीम्स भी आएंगे अपने एंसेस्टर्स के। बहुत लोगों ने ये भी बोला है कि उनके एंसेस्टर्स उनके सपने में आते हैं इस पीरियड के दौरान, कुछ मांगते हैं, या कुछ उनका विश जो अधूरा रह गया है उसके लिए वो बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ना आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर कोई वो आपके सपने में आते हैं और आपसे कुछ भी चीज़ मांगते हैं, खाने की, पहनने की, तो वो आप ज़रूर डोनेट करके आइएगा। ठीक है, तो ये 15 दिन आपको क्या करना है, आपको दान करना है, ब्राह्मण को करिए, किसी नीडी को करिए, और जितना हो सके एनिमल्स को फीड करिए, काव को, क्रो को, एंड्स को, ठीक है, डॉग्स को, इन सबको आप जितना फीड करेंगे, कहा जाता है ये सारा जो है अपने हमारे एंसेस्टर्स को लगता है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स नहीं है, कर्स लगा हुआ है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी रेमेडीज़ कर लीजिए, आप अपनी लाइफ में स्टकअप ही रहेंगे, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ आपका अटकेगा ही अटकेगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिज हो, चाहे चाइल्ड बर्थ हो, चाहे करियर हो, आपको इश्यूज फेस करने ही पड़ेंगे, एंड इट विल, मतलब वो कैरी ऑन होता जाएगा आपकी जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो इस दौरान जो है आपको जितना हो सके डोनेट करिए, पितृ चालीसा सुनिए, पितृ स्त्रोत सुनिए, पितरों के बहुत सारे यूट्यूब पे मंत्र हैं, इस टाइम पे आप वो सुन सकते हैं, खुद चैंट कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो। ठीक है, और डेली ये 15 दिन जो है आपको दिया लगाना ही लगाना है, पीपल के पेड़ के नीचे, तिल के तेल का या सरसों के तेल का, और अपने घर के साउथ डायरेक्शन में ज़रूर तिल लगाइएगा आफ्टर सनसेट, ये आफ्टर सनसेट ही लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ और, 7 सितंबर को जो है, जिस दिन हमारा ये पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है, उस दौरान पूर्णिमा तो है, फुल मून, लेकिन उसी दिन आपका चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो इस दिन आप कुछ भी पूर्णिमा के उपाय नहीं करेंगे, कोई रिचुअल नहीं करेंगे, कोई खीर नहीं बनाएंगे, कोई वाटर चार्जिंग नहीं करेंगे अपना फुल मून के आगे, और आपको गेज भी नहीं करना है, मतलब आपको चंद्रमा को देखना भी नहीं है। इस दौरान कोई भी रिचुअल्स नहीं होंगे पूर्णिमा के। ठीक है, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ है। और इस दौरान आप अपने खाने की, स्पेशली वाइट चीज़ों में तुलसी का पत्ता ज़रूर डालिएगा। ठीक है, ताकि नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं इक्लिप्स के वो कम हो जाएं, और जब इक्लिप्स ख़त्म हो जाएगा तो आप अपने घर की शुद्धि करेंगे गंगा जल छिड़क कर, और कोशिश करिएगा कि सब, एवरी फैमिली मेम्बर जो है वो हेड टू टो बाथ ले। ठीक है, पूरा स्नान करें, मतलब आफ्टर इक्लिप्स, ताकि जो भी इक्लिप्स की नेगेटिविटी होती है इस टाइम पे वो कट जाएगी।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और ये 15 दिन जो हैं बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास है। इनको गंवाना मत। ज़रूर आप ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं मैंने बताया आपको कि आपको डिफ़िकल्ट लगे, आपको सिर्फ डोनेट करना है, वो आप किसी को भी कर सकते हैं, किसी भी नीडी को कर सकते हैं। और आपको फीड कराना है टू द एनिमल्स। जितना आप फीड कराएंगे टू द एनिमल्स उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। एंड अगर आपके ड्रीम्स में आपके एंसेस्टर्स आते हैं और कुछ मांगते हैं तो इस चीज़ को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे रिचुअल्स आप कर सकते हैं और ये हर साल अपने श्राद्धों में करिए। चीज़ों को बेटर बनाइए अपनी लाइफ में। जो स्टकअप चीज़ें हैं वो धीरे धीरे रीस्टार्ट होने लग जाएंगी। आप करके तो देखिए और ज़रूर अपने पितरों से सुबह और शाम को ज़रूर जितना हो सके माफ़ी मांगिए फॉर ऑल द थिंग्स दे हैव फेस्ड, द चैलेंजेस, द ऑब्स्टिकल्स दे हैव फेस्ड। उनको थैंक यू बोलिए, उनको सॉरी बोलिए, ग्रैटिट्यूड करिए एंड बस इतना करिए। वो इतने में ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये करके देखिए, आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे। ओके।